की धरती को राख कर दो। सोमनाथ को हाथ लगाने से पहले उन्हें इन भीलों से टकराना होगा। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। शुरुआत करते हैं वीडियो की। आज हम बात करेंगे कि सुनील शेट्टी की केसरी वीर, और उसके साथ ही बात करेंगे साथियों राजकुमार राव की भूल चूक माफ, और उसके साथ ही बात करेंगे अजय देवगन की रेड 2 के बारे में, और जानेंगे कि इनका कलेक्शन किस तरीके से रह रहा है, मूवी हिट होगी या फ्लॉप होगी या ब्लॉकबस्टर रहने वाली है। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो नमस्कार, मैं डीडी सिंह स्वागत करता हूं आपका। तो साथियों सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं रेड 2 मूवी के बारे में। इस मूवी को 25 दिन हो चुके हैं, और जब मूवी स्टार्ट हुई थी, आने वाली थी, जिस तरीके से ट्रेलर इसका रिलीज हुआ था, तो कहीं ना कहीं ये महसूस हो रहा था कि ये मूवी इतना नहीं चल पाएगी जितना अब चल रही है। और बता दें साथियों, ये मूवी वाकई में ऐसी रही है जिसने बॉलीवुड की इज्जत बचाई है। जहां देखा जाए इतने कम बजट में और इस तरीके से बहुत बड़ा कलेक्शन निकाल के लाना बाकी में काबिल तारीफ है इस मूवी के लिए। और बता दें, मूवी ऐसा भी नहीं है कि इसके लिए बहुत कुछ ज्यादा मेहनत की गई हो। एक तरीके का ये सीक्वल मूवी थी रेड फर्स्ट की, रेड 2 जिस तरीके से बनाई गई है। और यहाँ पर हमें अजय देवगन के साथ साथ रितेश देशमुख का भी एक्शन देखने के लिए मिलता है। मूवी जिस तरीके से बनाई गई थी, इसके अंदर ड्रामा थ्रिलर दोनों ही था। साथियों बता दें, मूवी को 55 करोड़ के बजट में बनाया गया है। अब आइए शुरुआत कर लेते हैं। इस मूवी ने 23 दिनों के अंदर 162 करोड़ 86 लाख का नेट कलेक्शन किया है। 24वें दिन यानी कल सैटरडे था, तो थोड़ा बहुत ठीक ठाक कलेक्शन रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है साथियों, 25 दिन होने के बावजूद मूवी का अगर कलेक्शन करोड़ों में आ रहा है, तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। बता दें, कल मूवी ने 1 करोड़ 68 लाख का कलेक्शन किया है, और आज 25वां दिन है और आज संडे है, तो कहीं ना कहीं ऑक्यूपेंसी भी ज्यादा रही है सोच की, और इस हिसाब से आज मूवी 2 करोड़ 10 लाख का नेट कलेक्शन कर रही है। बता दें साथियों, ये स्थिति तब है जब इसकी स्क्रीन बहुत कम कर दी गई है, और इसके साथ ही टिकट का अमाउंट भी बहुत कम कर दिया गया है। अब आइए बात कर लेते हैं। मूवी ने 25 दिनों के अंदर 166 करोड़ 64 लाख का नेट कलेक्शन कर लिया है। ग्रॉस कलेक्शन की बात करें तो इस मूवी ने 198 करोड़ 30 लाख का ग्रॉस कलेक्शन कर लिया है। इसके साथ ही रेड 2 मूवी का टोटल 25 दिनों का जो वर्ल्ड वाइड कलेक्शन है 230 करोड़ हो चुका है। 55 करोड़ के बजट में बनी मूवी अगर 230 करोड़ कमा रही है, और अभी भी बता दूं, मूवी रुकने का नाम नहीं ले रही है। किसी के बाप में औकात नहीं है जो इसको 250 करोड़ के कलेक्शन से रुक जाए। बिल्कुल ये आराम से कर लेगी साथियों। मूवी अगर आपने नहीं देखी है तो आप एक बार देखना कि मूवी की जो क्वालिटी है, जिस तरीके से पूरी स्टोरी है, थीम है, वो एक अपने एक जीता जागता उदाहरण है। जिस तरीके से हमारे देश में हो रहा है, टैक्स चोरी कर रहे हैं, चाहे वो नेता हो चाहे वो कोई भी हो, जिस तरीके से, तो कहीं ना कहीं ये मूवी उजागर करती है उस कड़वे सच को जो कहीं ना कहीं वो छुपा हुआ है। अब आइए इसके साथ बात कर लेते हैं साथियों राजकुमार राव की भूल चूक माफ, जिस तरीके से रोमांटिक कॉमेडी मूवी है। हालांकि बता दें साथियों, इस मूवी को लेके कई बातें बोली जा रही हैं, बहुत सारे रूमर्स चल रहे हैं। पहली बात तो इस मूवी का बजट 50 करोड़ है। अब जब मूवी का बजट 50 करोड़ है, ऐसे बजट में आप देखिए केसरी वीर भी बनाई गई है, इसी बजट में आप देखिए रेड 2 मूवी भी बनाई गई है। लेकिन आप एक चीज देखिए, 50 करोड़ का बजट डिसेंट होता है, और इस बजट में अगर आप रोमांटिक मूवी बना रहे हैं तो कहीं ना कहीं गलत है, क्योंकि इससे कहीं ज्यादा मुझे एक्शन के मामले में अच्छी लगी थी, एंड उसमें कॉमेडी ठीक ठाक थी। भूतनी की जो संजय दत्त की थी, उसका बजट मात्र 25 करोड़ था, और यहाँ 50 करोड़। और इस मूवी में एक्शन के नाम पे घंटा मिलता है, कुछ नहीं मिलता, या चूतियापा काटा जाता है। लेकिन फिर भी मैं मूवी की तारीफ करूंगा। तारीफ क्यों करूंगा? क्योंकि इस मूवी ने वो सच उजागर किया है जो आज हमारे देश में चल रहा है। जिस तरीके से हमारे जो कई ऐसे स्टूडेंट हैं जो लगातार तैयारी कर रहे होते हैं नौकरी की, लेकिन भ्रष्टाचार के चलते उनका कभी सिलेक्शन नहीं होता, वो अंत में फांसी भी लगा लेते, बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। लेकिन कुछ चंद ऐसे गद्दार होते हैं जो पैसे देकर, चाहे वो नेता हो चाहे कोई भी हो, वो अपने रिश्तेदार की या किसी भी करके पैसे देके नौकरी लगवाती हैं, जो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा गलत है। और इस चीज को जिस तरीके से उजागर करती है, ये चीजें वाकई में काबिल तारीफ है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, मूवी बहुत शानदार है, आप एक बार देखने जाइएगा, आपको अंदर से हिला के रख देगी। हालांकि इसके अंदर कोई एक्शन नहीं है, और राजकुमार राव है तो वह एक्शन की तो हम उम्मीद कर नहीं सकते, क्योंकि इस बंदे को लिया ही कॉमेडी के लिए जाता है। तो आइए बात कर लेते हैं साथियों, इस मूवी ने पहले दिन बहुत अच्छा कलेक्शन किया है। इस मूवी की जो स्क्रीन है वो भी बहुत शानदार रही है। 1800 स्क्रीन पर इस मूवी को रिलीज किया गया है। इसके साथ ही इस मूवी ने पहले दिन 7 करोड़ 20 लाख का कलेक्शन किया है, दूसरे दिन 9 करोड़ 11 लाख का कलेक्शन किया है, तीसरे दिन यानी आज संडे है, और आज मूवी 10 करोड़ 50 लाख का नेट कलेक्शन कर रही है। इस हिसाब से 3 दिनों का इस मूवी का ऑल इंडिया नेट कलेक्शन
26 करोड़ 80 लाख का हो चुका है। ग्रॉस कलेक्शन की माने तो 31 करोड़ 90 लाख का हो चुका है। और इस मूवी का 3 दिनों का जो साथियों वर्ल्ड वाइड कलेक्शन है वो 35 करोड़ 42 लाख का हो चुका है। लेकिन सबसे बड़ा झोल यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ ज़्यादातर जो बुकिंग है वो कॉर्पोरेट बुकिंग है। इस हिसाब से कॉर्पोरेट बुकिंग करके फिर टिकट को सस्ता बेचा जा रहा है, जो कहीं ना कहीं ये जो कलेक्शन है वो ऑर्गेनिक नहीं है। जिस तरीके से एक ऑडियंस का पूरा यहाँ पर दिख रहा हो कि भाई पूरा ऑडियंस ने पूरी ताकत लगा रखी हो। लेकिन आइए बात करते हैं ऑर्गेनिक कलेक्शन के बारे में। केसरी वीर जहां पर हमें सुनील शेट्टी, उसके साथ ही विवेक ओबेरॉय जो कि खतरनाक रोल निभाते हैं विलेन का, और उसके साथ ही सूरज पंचोली जो हमारे देश के लिए लड़ते हुए दिखाई देते हैं। इन तीनों का यहाँ पर बहुत शानदार हिस्टोरिकल मास एक्शन देखने के लिए मिलता है। बता दें साथियों, ये मूवी सोमनाथ मंदिर के ऊपर बनाई गई है, जहां पर गजनी के महबूद ने 17वीं बार अटैक किया था। बता दें इससे पहले वो भारत पर 16 बार भी अटैक कर चुके थे, लेकिन 17वीं बार में जो उनकी पूरी प्लानिंग थी सोमनाथ मंदिर को लूटना था, और सोमनाथ मंदिर को लूटने में कुछ हद तक सफल भी रहे थे। मूवी बहुत शानदार है। और यहाँ पर एक चीज का पता चलेगा कि हमारे जो पूर्वज थे वो वाकई में कितने महान पराक्रमी इंसान थे। कहीं ना कहीं हमारे अंदर इतना सा भी नहीं है उनका, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने पराक्रम दिखाया था, अपनी जान की बाजी लगा के जिस तरीके से हमारे खजाने बचाने की कोशिश की थी। हालांकि बता दें साथियों, इतिहास पढ़ेंगे तो आपको यह भी दिखाया जाएगा, महमूद ने जब सोमनाथ मंदिर को लूटा, खजाने को लेकर जब वो जा रहे थे राजस्थान की ओर, तो बीच में जिस तरीके से रेगिस्तान पड़ा तो एक ऐसा तूफान आया साथियों, उस तूफान के अंदर महमूद की लगभग पूरी सेना खत्म हो गई थी, और जो भी खजाना था वो रेगिस्तान में ही दब गया था। आज भी बताते हैं कि वो खजाना वही है। हालांकि साथियों जैसे तैसे करके गुलामों की सहायता से महमूद वहां से निकल गया था, लेकिन बता दें साथियों जैसे ही वो अपने किले पहुंचा और वो मर गया था, ज्यादा नहीं जी पाया था। लेकिन साथियों ये मूवी ओवरऑल देखा जाए तो बहुत शानदार है। जिस तरीके से हमें यहाँ पर पूरा एक्शन देखने के लिए मिलता है, और मैं कहता हूँ मूवी बने तो ऐसी बने। छावा मूवी आप देखिए, केसरी चैप्टर 2 मूवी आप देखिए, इधर केसरी वीर मूवी आप देखिए। इन मूवियों की जरूरत है हमारे भारत देश के अंदर। ऐसे नहीं जो छपरी टाइप की हो और जहां पर बहुत ज्यादा अश्लीलताएं परोसी जा रही हैं, ऐसी मूवी की बिल्कुल जरूरत नहीं है भारत में, क्योंकि भारत अभी उस लेवल पर नहीं पहुंचा है। ना मैं चाहता हूं कि इस तरीके से पहुंचे कि वहां इस तरीके से फुहरता परोसी जाए, अश्लीलता परोसी जाए। कहीं ना कहीं ये मूवी मुझे ज्यादा बेस्ट लगती है। लेकिन दुख इस बात का होता है कि मूवी इतनी शानदार होने के बावजूद, मूवी का बजट 60 करोड़ है, फिर भी मूवी को मात्र 1100 स्क्रीन पर रिलीज किया गया है। इससे बड़ी दुख की बात और क्या हो सकती है साथियों। कहीं ना कहीं उस प्रोड्यूसर के लिए धक्का लगा होगा, यार बजट 60 करोड़ है। लेकिन खुशी की बात यह है साथियों, इस मूवी के जो राइट्स थे, डिजिटल राइट्स थे, सैटेलाइट राइट्स थे, म्यूजिक राइट्स थे, वो तकरीबन 43 करोड़ में सेल कर दिए। इसलिए मूवी का ज्यादा पैसा दाम में नहीं लगा। तो आइए बात करते हैं साथियों, इस मूवी ने रिलीज होने के पहले दिन यानी शुक्रवार को 1 करोड़ 52 लाख का नेट कलेक्शन किया था। दूसरे दिन यानी कल शनिवार को 1 करोड़ 80 लाख का कलेक्शन किया था। और आज संडे है साथियों, मूवी में उछाल आया है, हर दिन उछाल लेके आ रही है। और हो सकता है साथियों ये मूवी छावा की तरह भी चल सकती है। जिस तरीके से छावा का लास्ट में एक निकल के आया था, रौद्र रूप निकल के आया था, और वो लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद की थी। और देखिए आप विक्की कौशल का पूरा एकदम कैरियर चेंज हो गया उस मूवी के बाद में। और आज बात कर लेते साथी, मूवी का तीसरा दिन है केसरी वीर का, और आज मूवी 1 करोड़ 90 लाख के आसपास कलेक्शन करते हुए नजर आ रही है। इस हिसाब से इस मूवी का 3 दिन का ऑल इंडिया नेट कलेक्शन 5 करोड़ 21 लाख का हो चुका है। ग्रॉस कलेक्शन की माने तो 6 करोड़ 20 लाख का हो चुका है। इसके साथ ही इस मूवी का जो वर्ल्ड वाइड कलेक्शन है वो 7 करोड़ 53 लाख का हो चुका है। तो आप देख सकते हैं साथियों, मूवी का जो कलेक्शन है अभी कोई खास नहीं है बजट के अनुसार। बजट की छोड़ो, मूवी के जो एक्शन है उसके अनुसार कोई खास नहीं है। मूवी वाकई में शानदार है। आप देखिएगा, लास्ट में आपकी आंखों से आंसू ना आ जाए तो मेरे से कहना, मैं पैसे वापस कर दूंगा आपके, क्योंकि मूवी को इस तरीके से बनाया गया। और फिर मूवी ये कोई गणंत कहानी नहीं है, ये वो रियलिटी बताई गई है जो 1025-26 ईस्वी के आसपास जो घटनाएं हुई थी सोमनाथ मंदिर पे, जो गुजरात का मंदिर है उस पर अटैक किया गया था। ये बहुत सारी चीजें ऐसी है जो कहीं ना कहीं हमें जानने की जरूरत है कि यार वाकई में ऐसा भी हुआ था। जिस सोमनाथ मंदिर पर आप घूमने जाते हो कि ये मंदिर कितने हमले झेल चुका है, जहां पर अंग्रेजों ने भी आक्रमण किया था, धन लूटा था। हमारा देश यूं ही सोने की चिड़िया नहीं कहा जाता, सोना था इस वजह से ही कहा जाता। और ये चीज हमें देखनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह कि जिस डायरेक्टर प्रोड्यूसर ने ऐसी मूवी बनाई है तो उनको भी सपोर्ट मिलना चाहिए। मैं सिर्फ नहीं कहना चाहूंगा। थैंक यू साथियों, मिलते हैं ऐसे ही एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखें और मस्ती मसाला न्यूज चैनल से आप ऐसे ही जुड़े रहें। थैंक यू सो मच।